हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी महागठबंधन की सरकार 29 दिसंबर को 3 साल पूरा कर लेगी। इन 3 सालों में इस सरकार ने कई उतार चढ़ाव देखे। इन 3 सालों में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में कई ऐसी चीजें भी जुड़ी हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। जहां हेमंत सोरेन को खनन लीज मामले में ईडी का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार अपनी ही बनाई नीतियों में फेल नजर आई है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण नियोजन नीति 2021 है। सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को हाईकोर्ट से रद्द होने के कारण युवाओं के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह राज्य की जनता तय करेगी कि इन 3 सालों में सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो खट्टा मीठा अनुभव तो रहता है, लेकिन शुरुआती दौर में तो ये लगा कि विपक्ष बिल्कुल अब कहा जाए कि दिशाहीन हो चुका है। लेकिन थोड़े समय बीतते बीतते वो थोड़े रास्ते में भी आ गए और कुल मिलाकर के कहा जाए कि सदन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। सरकार के 3 वर्ष पर सत्ता पक्ष सरकार की पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हट रहा है। कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने कोरोना का हवाला देते हुए कहा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ने बेहतर ढंग से सरकार चलाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ 22 सालों के बाद भी नीतियों को नहीं लाया जा सका, लेकिन उनकी सरकार ने नीतियों को पटल पर लाया है। 10 वर्ष हो गए यहाँ पे, आज भी आप नीति नहीं बना पाए। उस नीतियों को तो पटल पर लाने का काम किया और आज आप देख लीजिए। ठीक है, मैं मानता हूँ माननीय न्यायालय में PIL दायर किया गया। दायर कौन किया है आप उसको भी देख लें। इस गंभीरता को आपको मानना होगा। पार्टी से ऊपर उठ करके राज्य हित में क्या होना चाहिए आपको इस पर जाने की ज़रूरत है। और हम डरने वाले नहीं है। हमारा जो मकसद है, हमारी जो सोच है, हमने जो जनता को वादा किया है, हम उसको धरातल पर लाएंगे और झारखंड के साथ में कोई समझौता नहीं करेंगे। वहीं विपक्ष ने हेमंत सरकार के कार्यकाल को नकारा और तो और पूरी तरह से फेल बताया है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक CP सिंह ने कहा कि सरकार को 10 में से 0 नंबर मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने ईडी और CBI के जरिए सरकार को अस्थिर करने के सवाल पर कहा कि हमें यह बताने में शर्म आती है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। यही शून्य इस सरकार को मिलना चाहिए। वही न जानेगा जिससे पूछताछ होगी। हमको तो शर्म लगता है कि भाई हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, हम सबों के मुख्यमंत्री है, उनको ईडी के सामने जाकर जवाब देना पड़े 8-8 घंटे। तो जो करेगा भैया जवाब तो देना पड़ेगा। हम लोग उसके सहारे नहीं, हम लोग जनता के आशीर्वाद के सहारे काम करते हैं। वहीं आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सरकार के 3 साल के शासन के सवाल पर कहा कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल चिंताजनक रही। वहीं जिस प्रकार से बजट खर्च नहीं हो पाया, बजट का खर्च नहीं होना मतलब विकास का कार्य नहीं होना है। जो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति रही वो काफ़ी चिंताजनक रही और डेवलपमेंट का काम काफ़ी बाधित हुआ, जिससे हम लोग देखते भी हैं कि बजट जिस प्रकार से खर्च नहीं हो पाया। सबसे बड़ा उदाहरण उसी का है कि बजट का खर्च नहीं होना मतलब विकास का काम में बाधा पहुंचाना। और साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर है, जो काफ़ी ऐसी घटनाएं हैं, दिन दहाड़े शहरों में भी आपराधिक घटनाएं कई हुई और कई अत्याचार वाली भी घटनाएं जो काफ़ी शर्मसार भी किया है। और हम चाहेंगे कि जो बचा हुआ 2 साल और है वो अच्छा ढंग से सरकार चलाए। हमारी यही शुभकामना है। वहीं बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। पॉलिसी निर्धारण में कोई काम नहीं किया, मैनिफेस्टो में किए गए वादों में एक भी काम नहीं किया। इस हिसाब से वे सरकार को 0 नंबर देंगे। मैं सरकार के 3 साल को 0 मार्क्स दूंगा, इसलिए क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया, पॉलिसी निर्धारण में आपने कोई काम नहीं किया, आपने ना नियोजन नीति बनाई, आपने ना 5 लाख सरकारी नौकरी दी, ना बेरोजगारी भत्ता दिया, ना 2500 वृद्धा पेंशन किया,
आपने जितना भी मैनिफेस्टो में बात कहा, एक भी बात धरातल पर नहीं उतरा। तो मुझे लगता है कि सरकार को मार्क्स किस देश का देना चाहिए? मार्क्स तो उसको देना चाहिए जो एग्ज़ाम में बैठते हैं। मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम में बैठने लायक ही स्टूडेंट नहीं है, ये बाहरी एग्ज़ाम सेंटर के हो हंगामा कर रही है और एग्ज़ाम इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि उनको पता है कि इसकी तैयारी नहीं है और तैयारी होगी तो वहाँ पे 0 मार्क्स आएगा। लाजमी है इन 3 सालों में राज्य सरकार ने चाहे जैसा भी काम किया हो, सत्ता पक्ष अपनी सरकार की सराहना करेगा और विपक्ष उसे फेल बताएगा। असल में नंबर तो राज्य की जनता देगी, जिसका रिजल्ट अगले चुनाव में पता चलेगा। रांची से न्यूज़विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिवा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।